हमसे भी गलती हुई है एक ऐसे कैंडिडेट देकर जो गद्दार निकले और उनकी तो कैरियर खत्म हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दाग लग गया। भाजपा हर हमेश लोभ, लालच, डराना, धमकाना, पैसा ये खेल करती है और विसावदर की जनता को एक मजबूत नेता चाहिए। वो सत्ता के साथ चलने वाली जनता नहीं है, वो पैसों से खरीद दे सके वो जनता नहीं है। देखो भाजपा क्या करती है, भाजपा सरकार में आती है तो वो सिर्फ करप्शन करने के लिए, उनके नेताओं को करोड़पति बनाने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा आती है। ये भ्रष्टाचारी भाजपा जो लोगों को डराती धमकाती लुखों की पार्टी बन गई है, ऐसा लोग मान रहे हैं, गुंडों की, उनको कैसे हटाया जाए। लेकिन यार गुजरात की जनता विकल्प ढूंढ रही है, उनको मजबूत विकल्प दीजिए यार, उनको तो भाजपा से मुक्ति चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। कल रविवार के दिन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के गुजरात यूनिट जो कि पूरे वरिष्ठ नेता हैं वो लोग मिले और उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि था कि जो विसावदर बाई इलेक्शन जो है उसमें गोपाल इटालिया जो कि गुजरात में एक जाने माने नेता है उनको खड़ा किया जाएगा। इसी पे हमसे बात करने के लिए आज गुजरात प्रदेश प्रमुख आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी है मौजूद। शुक्रिया वाइब्स ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। तो पहले तो हमें ये बताइए कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या एंगल को देखा गया कि क्यों गोपाल इटालिया ही और कोई और नेता नहीं आम आदमी पार्टी का इसके लिए प्रॉपर सूटेबल कैंडिडेट है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी मजबूती से गुजरात में लोगों की आवाज़ बन रही है। जिस तरह से विसावदर चुनाव भाजपा वालों ने होने नहीं दिया था, वो 400 पार का नारा लगाते तब भी हमने चैलेंज किया था कि यार विसावदर दे दो, एक बार पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी और आपकी हवा कितनी है दिख जाए। लेकिन तब भी उन्होंने वो नहीं दिया था। लेकिन उनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम अच्छी परफॉर्म आएगी, इसलिए उन्होंने अपने ही भाजपा नेता जो रिट पिटिशन की थी हाईकोर्ट में उनकी वापस ली। और जब वापस ली तो हमने तुरंत ही हमारे जो नेता हैं गोपाल इटालिया जी, उससे बात करने से पहले मैंने एक कमेटी का गठन किया था, जो प्रदेश महामंत्री और सब टीम। मैंने कहा भाई विसावदर की जनता इस बार क्या चाहती है, वो बहुत ज़रूरी है। विसावदर की जनता को पूछना चाहिए, क्योंकि हमसे भी गलती हुई है एक ऐसे कैंडिडेट देकर जो गद्दार निकले और उनकी तो कैरियर खत्म हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दाग लग गया। तो जब विसावदर के इतने सारे क्वेश्चन, प्रश्न थे, मुद्दे थे और भाजपा हर हमेश लोभ, लालच, डराना, धमकाना, पैसा ये खेल करती है, तो फिर हमने सोचा कि यार विसावदर की जनता के जो जिला पंचायत वाइज मीटिंग बैठक है उसकी मीटिंग की, तो सब लोग टीम गई थी और फिर उन्होंने 2-3 नाम दिए। उसमें से सबसे अच्छी तरह से गोपाल भाई की डिमांड चल रही थी। खासतौर पर गोपाल भाई मजबूत है, एक ऐसा लीडर है जो भाजपा के सामने आवाज़ उठाते हैं, लोगों में बहुत लोकप्रिय है और विसावदर की जनता को एक मजबूत नेता चाहिए। वो सत्ता के साथ चलने वाली जनता नहीं है, वो पैसों से खरीद दे सके वो जनता नहीं है। वहाँ की जनता को सिर्फ उनके आवाज़ बनने चाहिए, वो जनता एक खमीरबंदी जनता है। तो हमने फिर तय किया कि भाई हमने गोपाल जी को तैयार किया कि आपको लड़ना है और मजबूताई से लड़ना है। और अरविंद जी और सब मेरी प्रदेश की टीम थी, फिर तय किया कि गोपाल इटालिया मजबूताई से लड़ेंगे और इसके चलते गुजरात की जनता और विसावदर की जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ पूरे विधानसभा में गूंजेगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी आने वाले जो चुनाव जो कैंपेन होगा जो भी होगा उसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विसावदर की जो जनता है वो तकलीफ में है, जो अभी तक उनकी उन प्रॉब्लमों का हल नहीं निकला। देखो भाजपा क्या करती है, भाजपा सरकार में आती है तो वो सिर्फ करप्शन करने के लिए, उनके नेताओं को करोड़पति बनाने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा आती है। तो आपने देखा होगा दिल्ली में भाजपा की सत्ता आई तो पहला काम क्या किया, उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह का फोटो हटा दिया। उसके लिए क्या आए थे आप, 2500 रुपये देने वाली बात थी तो वो नहीं की। तो आज भाजपा आई तो देखो आप इको जोन डाल दिया, वहां के फॉरेस्ट अधिकारी अंग्रेजों की तरह विसावदर की जनता के साथ, आसपास के किसानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। वहां पे आप देखो आज भी किसानों की मूंगफली नहीं खरीदी जाती है बिना पैसों से, क्योंकि सब भाजपा वाले अपने खरीद सेंटर रखकर चलाते हैं। बहुत करप्शन है।
आज किसानों की इतनी समस्याएं हैं, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, उनके आवाज नहीं बन रहे, उनको दाम नहीं मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार ऐसा नेता जो किसानों की भी और मजबूत यूथ है, और क्योंकि ये केशु बापा की सीट है और केशु बापा ने विसावदर की जनता को बहुत भरोसा दिलाया था। तो आज हमने गोपाल भाई को इसलिए किया, और ये सब क्वेश्चन है किसानों के, जो एपीएमसी में उनके साथ जो गड़बड़ी की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, उनके खरीदे नहीं जाते हैं, ये सब मुद्दे हैं जो कि ये विसावदर की चुनाव में मुहिम मुख्य रहेंगे। कांग्रेस का साथ कैसा रहेगा? देखो, एक्चुअली क्या है कि लोकसभा के चुनाव वक्त और उसके बाद जब पेटा चुनाव आया, लोकसभा में भी आपने देखा होगा 5-6 सीटों के साथ चुनाव था, तब भी विसावदर हमारे पक्ष में आया था और बाकी की सभी सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी। उसके बाद वाव भी आया, वाव भी हमने दिया कि भाई काम करो, आपकी सीटें आप लड़ो। मेरा मकसद था कि भाई ये भ्रष्टाचारी भाजपा जो लोगों को डराती धमकाती लुखों की पार्टी बन गई है, ऐसा लोग मान रहे हैं, गुंडों की, उनको कैसे हटाया जाए और गुजरात की जनता को उससे मुक्त किया जाए। तो वाव में भी हम लड़े नहीं थे, और मुझे उम्मीद है विसावदर में भी हमारी जो बातचीत हुई थी कि भाई विसावदर का चुनाव आए तब आम आदमी लड़ेगी, तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस, हमने जब जिस तरह से वादा निभाया 5-6 सीट में सिर्फ कांग्रेस को लड़ने दिया विधानसभा भी, उम्मीद है कि ये सीट भी कांग्रेस उनका वादा निभाएगी। इसी से थोड़ा आगे जाए तो राहुल गांधी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद आए थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि गुजरात कांग्रेस को एक एक तरीके से नया उठाने की ज़रूरत है, जिसमें अगर उन्होंने बोला कि अगर 20-30 लोगों को निकालना पड़े जो बी टीम है, तो उस पे आम आदमी पार्टी क्या देखती है कि गुजरात कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, जो उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? देखो, मैं कांग्रेस की तो कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर राहुल जी का जो निवेदन मैंने भी सुना कि भाई वो बोल रहे हैं कि हम विकल्प नहीं बन रहे हैं और कुछ लोग हैं वो भाजपा के साथ बी टीम के साथ तरह काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखो वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन यार गुजरात की जनता विकल्प ढूंढ रही है, उनको मजबूत विकल्प दीजिए यार। उनको तो भाजपा से मुक्ति चाहिए, जैसे अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए ना, वैसे गुजरात की जनता, देखो युवा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, उनकी पूरी जमीनें खरीदी जा रही है, उनको अभी डेप्थ में पूरे किसान 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है, उनको दाम नहीं मिल रहे हैं, सिंचाई नहीं मिल रही है, पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, बिजली में राहत नहीं मिल रही है, और किसानों पे ट्रैक्टर से लेकर सब महंगाई बढ़ गई है, किसान जीना मुश्किल है। शहरी वर्ग आप देखो एजुकेशन से परेशान है, हेल्थ की सिस्टम पूरी भाजपा ने कब्जे कर ली, एजुकेशन की भाजपा ने वालों ने स्कूलें खोल दी और करोड़ लाखों रुपये करोड़ों रुपये फीस इकट्ठी कर रही है, तो इनसे परेशान है यार जनता। तो हमारा मानना है कि गुजरात की जनता को विकल्प आम आदमी दे सकती है, और 2022 में माहौल बना था, 27 में बनेगा। पिछले हफ्ते की बात करें तो आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे फेरबदल हुए हैं, जिसमें सिर्फ गोपाल इटालिया ही नहीं, शनिवार के दिन गोपाल राय को स्टेट इंचार्ज बनाया गया। तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, जो एक एक तरीके से जो रीशफल हुआ है आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में, क्या जरूरत पड़ी गोपाल राय को स्टेट इंचार्ज बनाने की? देखो, हर हमेश गोपाल राय जी ने तो यहाँ काम कर चुके हैं। दूसरा कि मैं और अरविंद जी और सब टीमें कुछ दिन पहले भी जब मुलाकात की थी गुजरात को लेकर, तब हमने तय किया था कि अब प्रभारी स्वप्रभारी को टाइम भी यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा। तो दुर्गेश जी, गोपाल जी तो यहाँ काम कर चुके हैं, संगठन के माहिर हैं, विद्यार्थी काल से वो जुड़े हुए हैं। आप देखा होगा वो गोलियां खाई है, बराबर है, आंदोलन के चलते, और संगठन में उनकी बहुत पकड़ है। दुर्गेश पाठक जी जो कि दिल्ली चुनाव में सबसे अहम रोल जिसका रहता है और सालों से वो कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में प्रभारी स्वप्रभारी पूरा गुजरात में संगठन का टीम के साथ मिलकर विस्तार कर सकें, तो इसके चलते ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि संदीप जी को वो महामंत्री भी है और छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है, तो सब जगह वो पहुंच भी नहीं पा रहे थे। और तीसरी बात ये है कि सब जगह पे टारगेट करना है अब, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी आम आदमी पार्टी के लिए
गुजरात और पंजाब है। और गुजरात में बहुत अच्छा लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, इसलिए पूरा अभी ध्यान है अरविंद जी का भी। वैसे अरविंद जी खुद गुजरात अभी देख रहे हैं, तो हम सब तो उसके उनके सैनिक है, लेकिन अरविंद जी खुद अभी गुजरात में फोकस बढ़ाए हुए हैं। कल भी हमारी मीटिंग थी, मैंने पूरा बहुत प्लान किया है। शुक्रिया ईशुदान हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए वाइब्स ऑफ इंडिया और ऐसी खास बातचीत और खबरों के लिए।